हेलो साथियों, नमस्कार। नव वर्ष की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। एक अच्छी सोच और अच्छे लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामनाएं है। तो बने रहिए, इस क्लास से जुड़े रहिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती को मंजूरी दी है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती को मंजूरी दी है? तो किस देश ने दिए, किस राज्य ने दिए? तो ये दिए हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक भांग की खेती को विनियमित खेती को कानूनी मान्यता दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन टू गोल्ड विजन के तहत इस पहल को शुभारंभ किया है और दुरुपयोग को रोकने के लिए THC की मात्रा 0.3% तक सीमित रखी गई है। भांग के अनुप्रयोगों को वस्त्र, बायोप्लास्टिक, दवा, सौंदर्य प्रसाधन, जैव ईंधन और भांग कंक्रीट शामिल किए गए हैं। और अनुमानित जो राजस्व है इसे प्राप्त होने वाला वो प्रति वर्ष 1000 से 2000 करोड़ रुपए रहेगा। और ये शोध CSK HPKV पालमपुर और डॉक्टर YS परमार विश्वविद्यालय नौनी के नेतृत्व के अंदर किया गया है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है और राज्यपाल वो है श्री शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो इसकी दो राजधानियाँ हैं, एक शिमला जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और दूसरी है धर्मशाला जो शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कुल्लू के अंदर है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो लाहौल स्पीति के अंदर है, और इंद्रकिला नेशनल पार्क है जो कुल्लू के अंदर है, और खीरगंगा नेशनल पार्क है वो भी कुल्लू के अंदर है, और सिंबलवार नेशनल पार्क जो सिरमौर के अंदर है। तो इसके 5 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हो गए और इसकी 2 राजधानियाँ शिमला और धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 8 मार्च तक सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने 8 मार्च तक सभी जो सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था करने की घोषणा की है? तो ये की है, किस राज्य सरकार ने की है? ये की उत्तराखंड ने। किस राज्य सरकार ने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये सभी सरकारी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है और समय सीमा 8 मार्च 2026 तक। शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, और उत्तराखंड की भी 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून जो शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो है, और जिसे भराड़ीसैंण भी कहते हैं। और जहाँ देहरादून मुख्य और प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध राजधानी है जो शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों का केंद्र भी है। बात करें इसके पार्क की तो इसके अंदर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 के अंदर स्थापित किया गया था और जो अपने बागों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, और ये नैनीताल के पास स्थित है। दूसरा है राजाजी टाइगर रिजर्व। ये 3 अभ्यारण्यों राजाजी, मोतीचूर और चिला को मिलाकर बनाया गया है और इसे 2015 के अंदर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और ये हरिद्वार और देहरादून जिलों के अंदर फैला हुआ है और गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, और इसकी भी 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरासिनेमेलिया खासियाना नाम की फंगस एक जो नई प्रजाति है तो वो किस राज्य के अंदर खोजी गई है? तो किस राज्य के अंदर खोजी गई है? ये खोजी गई है
मेघालय के अंदर। किस राज्य में? मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर खासी पहाड़ियों के पास मौसिनराम के जो आसपास के जो बांस के जंगल है उनके अंदर खोजी गई है। और ये पौधे का जो प्रकार है ये फंगस कांटेदार बांस के अंदर मर्द तनों के अंदर पाई गई है। इसका नामकरण जो खासी हिल्स है उसके नाम पर रखा गया है। बात करें मेघालय के मुख्यमंत्री की तो कॉनराड संगमा है और यहाँ के राज्यपाल CH विजय शंकर है और यहाँ की राजधानी है शिलोंग। राजधानी कहाँ है? शिलोंग। बात करें यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान की तो नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी गारो हिल्स क्षेत्र में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित भी किया गया है। और ये भारतीय जंगली संतरा जैसी दुर्लभ वनस्पतियों के और विभिन्न वन्य जीवों का घर भी है। दूसरा है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो दक्षिणी गारो हिल्स जिले और बांग्लादेश सीमा के पास स्थित है। इसे शाश्वत हवाओं की भूमि लैंड ऑफ एक्सटर्नल विंड्स के रूप में भी जाना जाता है। और ये गारो जनजाति की संस्कृति और किंवदंतियों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थान है। तो मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और राज्यपाल CH विजय शंकर, राजधानी शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया है तीसरा स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। दुर्लभ पृथ्वी अर्थ भंडारों के मामले के अंदर भारत को दुनिया के अंदर तीसरा स्थान दिया गया है। बात करें भंडार की तो भारत के पास लगभग 6.9 बिलियन टन REO भंडार है जो वैश्विक भंडार का लगभग 6-7% है। स्थान तो भंडार के मामले में चीन पहले स्थान पर है और ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है। उसके बाद में तीसरे स्थान पर भारत है। उत्पादन के अंदर जो भंडार में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद भारत का वैश्विक उत्पादन में योगदान 1% से भी कम है, जबकि चीन का उत्पादन सबसे अधिक है। भारत में थोरियम की उपस्थिति और सख्त नियमों के कारण खनन और प्रसंस्करण में जटिलता है जिससे उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिदा जिया का 80 साल की आयु में कदम निधन हो गया है। वे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? खालिदा जिया जिसका 80 साल की उम्र में निधन हो गया है, वे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो किस देश की थी? ये थी बांग्लादेश की। किस देश की? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की पहली महिला PM और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का 30 दिसंबर को निधन हो गया था। खालिदा पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी और खालिदा 1991 से लेकर 1996 और 2001 से लेकर 2006 तक 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी रही है। और खालिदा 1984 में BNP की उपाध्यक्ष बनी थी और बाद में पार्टी की अध्यक्ष भी चुनी गई थी। उनके नेतृत्व में BNP में तानाशाही शासन के खिलाफ आंदोलन भी किया गया था। और खालिदा जिया का जन्म 1945 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के अंदर हुआ था और उन्होंने शुरुआत की जो पढ़ाई वो दिनाजपुर मिशनरी स्कूल से की थी और 1960 में यहीं से गर्ल्स स्कूल से मैट्रिक भी पास की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एक्सप्रेसवे टनल शुरू हो गई है? हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एक्सप्रेसवे टनल शुरू हो गई है? तो ये हो गई है चाइना के अंदर। कहाँ हो गई है? चाइना के अंदर। चीन के शिनजियांग के अंदर के क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी दूरी एक्सप्रेस टनल है वो शुरू हो गई है। और इस टनल की जो लंबाई है वो है 22.13 किमी लंबा है और टनल से जो 4 घंटों का सफ़र है वो 20 मिनट के अंदर पूरा होगा। और ये टनल 324 किमी लंबे उरुमुकी यूली एक्सप्रेस का हिस्सा है। और इस टनल का जो काम है साल 2020 के अंदर शुरू किया गया था। चीन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले
सबसे जो लंबा टनल था 18.04 किलोमीटर का, वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। और इस एक्सप्रेसवे और टनल प्रोजेक्ट की लागत करीब 60,000 करोड़ रुपए है। तो ये चाइना के अंदर शुरू की गई है और 22.13 किमी लंबा टनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, जिसके अंदर नीरू ढांडा ने महिलाओं के ट्रैम्प इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें नीरू ढांडा ने महिलाओं के ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। किया गया था नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। 29 दिसंबर को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के फीमेल ट्रैप कंपटीशन में मध्य प्रदेश की नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरू ने फाइनल में 41 हिट के साथ नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट को अपना नाम किया था और ये मुकाबला दिल्ली में डॉक्टर करणी सी रेंज में खेला गया था और दिल्ली की कीर्ति गुप्ता ने सिल्वर और प्रगति दुबे ने ब्रॉन्ज जीता है। जूनियर पुरुष ट्रैप के अंदर आर्यवंश त्यागी ने 42 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता और पंजाब के केशव चौहान और उत्तर प्रदेश के जुहेर खान ने 37 और 30 अंक के साथ क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य से डीआरडीओ द्वारा पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? किस राज्य से डीआरडीओ द्वारा पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? किया गया है उड़ीसा से। कहाँ से किया गया है? उड़ीसा से। 30 दिसंबर को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 की जो पहली सफल टेस्टिंग है वो की गई है और ये सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा किया गया है और इस दौरान रॉकेट की उसकी अधिकतम जो 120 किलोमीटर रेंज तक दागा गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसे भारतीय नौसेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। बात करें पिनाका की तो ये पिनाका 8x8 हाई मोबिलिटी मिलिट्री ट्रक पर फिट होता है और ज़मीन से दागा जाने वाला रॉकेट है और इसके अंदर एक लॉन्चर ट्रक में 12 जो रॉकेट ट्यूब होते हैं और रेगिस्तान पहाड़ और मैदानी इलाकों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलता फिरता हथियार दुश्मन के लिए पकड़ना मुश्किल है। फायर करने के बाद तुरंत जगह बदलने की क्षमता है। नेविगेशन सिस्टम के कारण दूर से भी तेज सटीक निशाना लगा सकता है और कारगिल युद्ध 1999 में इस्तेमाल के बाद सेना के अंदर शामिल किया गया है और DRDO ने इसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्माण किया है। बात करें इसके जो रेंज और वेरिएंट रेंज की तो MK फर्स्ट ये 37 से 40 किमी है और MK फर्स्ट अनसाइंड जो 45 से 60 किमी तक इसकी रेंज है और MK सेकंड है ये 60 से 75 और गाइडेड पिनाका 75 से 90 किमी तक है और LRGR 120 या MK थर्ड जो 90 से 120 किमी गाइडेड मिसाइल है। बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री की तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है और जो राज्यपाल है वो डॉक्टर हरिबाबू कुंभपति है और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और ये एक नियोजित शहर है। उड़ीसा जो प्रमुख जो इसके राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये इसके अंदर 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।